एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा इंसान है खून मान के खुद से मिलता है, मान के खुद से मिलता है। मेरी जिंदगी में रोशनी आपके आने से होती है। जब तक गीत यहाँ है तुम उसके आसपास भी नहीं भटकोगे। गीत, हम अभी और इसी वक्त दिल्ली वापस आ रहे हैं। देखिए आपको मुझे गाड़ी सिखानी होगी। गीत देखो, जिद मत करो। बेबी और तुम्हारी जान को मैं कभी खतरे में नहीं डाल सकता। दादी माँ, मैंने सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है। गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। चलिए बेटा। मुझे भी आपके साथ चलना है। भाई से मिलने का बहुत मन कर रहा है। बेटी, हम समझ सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है। आप अर्जुन और सबके साथ ब्लड डोनर ढूंढिए। इस वक्त हमारा गीत के साथ होना बहुत जरूरी है। पता नहीं उस अकेली बेचारी पे क्या बीत रही होगी। और अर्जुन बेटे, आप यहीं पे रहिएगा। आप एनी और सबके साथ रहकर ब्लड डोनर जरूर ढूंढिएगा। आप फिक्र मत कीजिए दादी, हम पूरी कोशिश करेंगे और जैसे कोई ब्लड डोनर मिलेगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है बेटा। दादी माँ, देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। चलिए। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। आपकी सार की वजह सिर्फ मैं हूं। मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आपने मुझसे वादा किया था मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, और आपने आपका वादा निभाया। मगर मैं आपको कभी खुशी नहीं दे पाई। आज मेरी वजह से आप आपकी जिंदगी से वो बचा सकता है जिससे आपको सबसे ज्यादा नफरत है। रो मत प्लीज, कुछ नहीं होगा मान सर को। हाँ एनी, मैं जानता हूँ कि जब तक गीत मान सर के साथ है ना, उन्हें कुछ नहीं होगा।
यानी तुम्हें और स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हम सबको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। वरना सोचो अपनी गीत बेबी का क्या होगा। वो इस अनजाने शहर में अकेली किन हालात का सामना कर रही होगी। तुम ठीक कह रहे हो मनीषा। गीत बेचारी अकेली पता नहीं किन हालात से लड़ रही होगी, और मैं यहाँ तुम सबके बीच में भी बैठ के हिम्मत हार रही हूँ। मुझे उसके साथ होना चाहिए ना। I should support her. मुझे उससे बात करनी चाहिए। हाँ। मैम आपका फोन आया है। हेलो हेलो गीत। एनी गीत, तुम हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। भाई को कुछ भी नहीं होगा गीत। दादी यहाँ से निकल चुकी है, बस कुछ देर में तुम्हारे पास पहुंच जाएगी गीत। हेलो गीत बेबी, मनीषा है। यू डोंट वरी बेबी, मानसर विल बी ऑल राइट। हम सब तुम्हारे साथ हैं, बाबा जी तुम्हारे साथ हैं। और देखो मैं अभी खुद मंदिर जा रहा हूँ सर के लिए प्रे करने के लिए। सर को कुछ नहीं होगा बेबी, कुछ नहीं होगा। हम सबको मानसर के लिए प्रे करने के लिए मंदिर जाना होगा। चलो। तुम नहीं चलोगे? मैं इन चीजों पे यकीन नहीं करता। कुछ चीजें किसी की खुशी के लिए भी कर सकते हो। तुम देख रहे हो ना, हम सब भाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर 2 मिनट तुम भी भगवान के सामने हाथ जोड़ लोगे, तुम्हारा क्या चला जाएगा। क्योंकि मैं झूठा नाटक नहीं कर सकता। जिस चीज को मेरा दिल नहीं मान रहा, जिस चीज में यकीन नहीं करता, वो कैसे कर लूं? और अगर बाकी लोगों को लगता है कि भगवान है, तो जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं बाकियों की तरह बेवकूफ नहीं हूं। नहीं अर्जुन, ये मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। तुम हमारे विश्वास का मजाक कैसे बना सकते हो? ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम कितने इनसेंसिटिव हो। ऐसा ही हूं मैं। हे बाबा जी, ये किस मुश्किल में डाल दी। मान को बचाने के लिए देव से कैसे भीख मांगू? देखिए, पेशेंट का खून बहुत बह चुका है और जख्म काफी गहरे हैं। ऑपरेशन करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा और उसके लिए हमें ब्लड की सख्त जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। एक ऐसा इंसान है जिसका खून मान के खून से मिलता है। देव और मान का खून एक ही है बेटा, एक ही है बेटा। बाबा जी, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे देव से ही मदद मांगनी होगी।
ओके। और पिछले महीने की अकाउंट्स की फाइल कहाँ? सर ये रही फाइल। ठीक है। अच्छा, वो जो नया असिस्टेंट मैनेजर आएगा उसके साथ तुम काम क्लियरली बांट लेना। जी सर। लेकिन जो वेंडर्स के साथ में और रेगुलर क्लाइंट्स के साथ में कम्युनिकेशन है वो तुम ही हैंडल करना। और हाँ, मुझे रोज अपडेट करते रहना फोन पर क्या हो रहा है, ठीक है? जी सर। मेरा फ्लाइट टिकट कहाँ है? सर ये रही। थैंक्स। अच्छा, वो जो 303 में गेस्ट हैं मिस्टर मिसेस खुराना। सर मैंने सुबह से देखा नहीं, मुझे लगता है कि वो लोग बाहर गए होंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा है तुम करते रहना, हैंडल द वर्क। मैं निकलता हूँ। ओके सर, बाय। नर्स प्लीज जल्दी कीजिए ना। 1 मिनट मैम, मैं आपका ही काम कर रही हूँ। हाँ मिल गया, हिल एशिया होटल। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस वक्त किसी अन्य कॉल पर व्यस्त है। सिस्टर, ये नंबर तो लगातार बिजी आ रहा है, और कोई नंबर होगा? हेलो, हिल एशिया होटल। जी, मैं आपके मैनेजर से बात करना चाहती हूँ, मिस्टर देव। मैम, देव सर तो बाहर जा रहे हैं, उन्हें आने में 1 महीने से ज्यादा वक्त लगेगा। देखिए, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। आपके पास उनका मोबाइल नंबर होगा? एक्सक्यूज मी मैम, 1 सेकंड जरा होल्ड करिए। हेलो, देखिए मेरे पास इंतजार करने का वक्त नहीं है, किसी की जिंदगी का सवाल है। प्लीज प्लीज मुझसे बात कीजिए ना। हेलो हेलो। लगता है होटल जाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अकाउंट्स पे ध्यान रखना, और हाउसकीपिंग की कोई प्रॉब्लम हो मुझे इमीडिएटली फोन करना। जी सर। ठीक है। मिस्टर देव, सर तो अभी चले गए। प्लीज प्लीज आप उनके मोबाइल फोन कीजिए ना, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मैम, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने फोन किया था। हाँ, प्लीज उनके मोबाइल फोन कीजिए ना, मुझे उनसे बात करनी है। मैम, देव सर का हमारे पास कोई नंबर नहीं है। आप कोशिश तो कीजिए, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। क्या बात है? मैम को देव सर का नंबर चाहिए, हमारे पास देव सर का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। ये लो, मेरे पास है, लीजिए, डायल कीजिए। कीजिए नंबर। अरे वो सोलन वाले होटल की फाइल में यहाँ भूल गया, जरा देखना तो कहाँ। सर वो तो आपके रूम में है।
सर आप इस फाइल के लिए वापस आ गए? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। और वैसे भी हाईवे पे कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ट्रैफिक जैम हो रखा है। एक्सीडेंट हो गया, उन्हें खून की जरूरत है और तुम्हारे अलावा उन्हें और कोई नहीं बचा सकता। प्लीज मान को बचा लो। प्लीज ना मत कहना। मान को बचा लो, अपने भाई को बचा लो। मैं तुम्हारे पैर गीत। प्लीज ऐसा मत करो। रो की हेल्प करने के लिए तुम्हें इतना सब कहने की जरूरत भी नहीं थी। मैं रो के लिए खून दूंगा। चलो। लेकिन एक शर्त है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी देव, तुम मौके का फायदा जरूर उठाओगे। तुम जैसा इंसान बगैर किसी फायदे के किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मगर मेरे लिए मान की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर, बस बस मान को बचा लो। सौरभ, अर्जुन, मुझे तुझसे कुछ काम है। मुझे AB नेगेटिव ग्रुप का ब्लड चाहिए। सौरभ, मैं तुझसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि वो ब्लड ग्रुप मिलता है या नहीं। मैं तुझे बता रहा हूं कि मुझे वो ब्लड ग्रुप चाहिए। अर्जुन, थैंक यू सो मच। तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। तुम्हें एक बार फिर गलतफहमी हो गई है। नहीं, मैं ये ना तो तुम्हारे लिए कर रहा हूं ना किसी और के लिए। अगर मैं मांग के लिए खून का इंतजाम कर रहा हूं तो सिर्फ अपनी बहन और उन्हें दिए गए वादे के लिए। मान इतनी जल्दी नहीं मर सकता है। नहीं,
अभी उसे हमारी हकीकत के बारे में जानना बाकी है।